कहाँ तक हुआ था बच्चा अपना? एकानोडर्मेटा तक हो गया था। वीडियो देखा था हमने? एकानोडर्मेटा का वीडियो देखा था? ठीक है चलो। और कुछ लिखने को भेजा होगा आपको? लिखा है? लेट मी चेक क्या भेजा था। तुम लोग का कुछ टेस्ट वेस्ट जैसा कुछ है क्या आगे? एक लिविंग वर्ल्ड का टेस्ट हुआ था ना? कैसा गया था वो? गया था क्या होता है रे? कैसा गया था पूछे तो गया था। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। हाँ चलो, बुक कंप्लीट तो है। ओके, लास्ट टाइम नई पब्लिक 1-2 हम लोग ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, किंगडम एनिमलिया नाम का चैप्टर स्टार्ट किया था। उसके पहले लिविंग वर्ल्ड नाम का एक बेसिक सा चैप्टर हमने पूरा किया है। बहुत छोटू क्यूट सा ही चैप्टर है वो। ये चैप्टर में ऑलमोस्ट हम लोग हाफ तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, वो आप देख सकते हो। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो वंस योर बुक्स आर कंप्लीट, हम लोग लेक्चर के आगे पीछे मिलके डिस्कस करके ख़त्म कर सकते हैं। आज मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। हम लोग ने बेसिकली किंगडम एनिमलिया में पहले नॉन कॉर्डेट से स्टार्ट किया था। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? पॉरीफेरा, निडारिया, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन, एस्केल्मिन, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकाइनोडर्मेटा। ये 9 फाइलम हमने किए हैं। आप दोनों स्टेट बोर्ड से हो? ICSE। और आप स्टेट बोर्ड से? तो स्टेट बोर्ड की बुक में तो था ये चैप्टर पूरा एज इट इज़। आपने आई थिंक सो 9th में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है ये। ओके, तो वही है चीज़, बस उसको हम लोग थोड़ा सा और डीपली पढ़ रहे थे। प्लस हम लोग ने हर फाइलम के लिए कुछ कुछ ट्रिक्स वगैरह यूज़ किए थे जो हम लोग एग्जाम्पल्स के लिए याद रखते हैं। ठीक है, और फिर हमने हर 2-2, 3-3 फाइलम के कुछ कुछ वीडियोस फोटोज देखे थे। वर्क्स? यस। हमने लास्ट पढ़ा था बच्चा एकाइनोडर्मेटा। क्या पढ़ा था? एक बार क्विकली उसको ना गो थ्रू कर लेते हैं एकाइनोडर्मेटा को। एकाइनोडर्मेटा, उसके पास स्पाइनी स्किन है, उसके स्किन के डर्मा के ऊपर स्पाइन्स है, हेंस द नेम एकाइनोडर्माटा। डर्माटा मतलब स्किन, एकाइनस मतलब स्पाइन। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इसके पास प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम्स होंगे। रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री माने उसको कहीं से भी कट करेंगे 1/2 होगा। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स फ्रॉम मोर देन 1 प्लेन्स। शौर्य, बुक कंप्लीट नहीं है? किया है ना? तो ये कोरा पेज क्यों निकाल रहा है सामने तू? अच्छा ठीक है, तू वो जो लिखा है वो रख। प्रणय बुक कंप्लीट है? प्रणव, प्रणव की प्रणय, प्रणव बुक कंप्लीट है? गुड। बाकी लोग का तो आई होप कंप्लीट होगा, आपका बाकी है। कब तक होगा? ये लोग से मांग सकते हो आप, अच्छे लोग हैं अभी तक तो अच्छे लोग हैं, आगे पता नहीं। पीछे मनस्वी से आप मांग सकते हो अगर वो देगी तो, वरना वो कभी कभी ऐसे थोड़ा गिफ्ट विफ्ट मांगती है। 1 मिनट, वो एक और थी, वो कहाँ गई? हाँ, किधर है वो आई थी ना? दगाबाज, मैंने तो देखा था सुबह उसको। अच्छा ओके ठीक है, क्या हो गया उसको? और वो एक जो शिफ्ट होने वाली थी वाराणसी, वो शिफ्ट हो गई? तो आज क्यों नहीं आई? तो जाना तो कब से था, आ तो रही थी ना। ठीक है चलो, और कोई है जो एब्सेंट है आज अपार्ट फ्रॉम स्त्रिया? सबके नाम ले लो। अब तो याद है मेरे को, प्लीज। ये क्या है? तेरा नाम मैंने बोला ना मनस्वी, वो उसका नाम अनन्या है। इसका भी लास्ट टाइम मैं भूल गया था, याद हो जाएगा, रिलैक्स। हर बार नहीं यार, लास्ट टाइम। देख कैसा बुली करते हैं ये लोग। ठीक है, मेरे को याद है अनुष्का शर्मा, तिथि, अनन्या, मनस्वी, मेरे को याद है, मैं मजाक कर रहा हूँ, रुक जा। उसका नाम निशी है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। स्पाइनी स्किन और मेरे को याद आ जाएगा, धीरे धीरे याद आ जाएगा। ठीक है, सुहानी है ना? उन लोग का पता है मुझे, मैं टाइम आने पे बोलूंगा, रिलैक्स। उन लोग का याद ही है मुझे, इसका नाम सारा है। हाँ, आप हर बार भूल जाते हो। तेरा नाम मेरे को याद था लास्ट टाइम, अभी भी याद है। लास्ट टाइम भी आपने नीचे बोला था मेरे को।
निशी उसका नाम है। लास्ट टाइम आपने उसका नाम गलत बोला था। ऐसे कैसे हो सकता है हेतवी? ठीक है हम्म ठीक है। क्या हो गया? सही तो बोला ना हेतवी? सी हाश। मैं भी एग्जाम्पल पूछूंगा आज और वो नाम आएंगे नीट में। चल, ट्रिपल प्लास्टिक यानी 3 जर्म लेयर्स है, और 3 जर्म लेयर्स यानी बच्चा क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनके पास एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म तीनों होता है। ठीक है, एक्सक्लूसिवली मरीन, ये लोग पूरी तरह से मरीन है। सीलोमेट यानी बॉडी में कैविटी है, सिर्फ खारा पानी मतलब सी और ओशन में ही होंगे। इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, यानी माउथ और एनस अलग अलग ओपनिंग है इसके पास। रिड्यूस या ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट मगर वो कैसा है, रिड्यूस टाइप है। कैसा है, रिड्यूस टाइप समझते हो, यानी प्रॉपर वेल डेवलप्ड वेसल्स वगैरह नहीं होंगे। याद करो एनलिडा में था क्लोज्ड, उसके बाद वापस सब में ओपन सिस्टम आ रहा है। कोई आया क्या? नहीं, ठीक है। डायशस है, डायशस मतलब मेल अलग है, फीमेल अलग है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के बाहर स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा। ठीक है, ऐसा फिश में भी होता है, बॉडी के बाहर स्पर्म और एग रिलीज होकर फ्यूज होगा। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट इसलिए बिकॉज इसके पास लार्वा होगा। क्या होगा? जिनके पास लार्वल स्टेज होता है उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ह्यूमंस में लार्वा है क्या? नहीं, लार्वा हुआ नहीं बोलते, बच्चा हुआ बोलते हैं ना। हाँ, तो अपने में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं, अपने में डायरेक्ट डेवलपमेंट है। ठीक है, इनमें लार्वल स्टेज होता है। सीलेटेड फ्री लिविंग लार्वा, इसका जो लार्वा होगा उसके पास सीलिया होगा। सीलिया मतलब स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और वो फ्रीली फ्लोट करेगा। उसके अलावा हमने पढ़ा था इसका लार्वा जो है वो बायलैटरल, क्या है, और इसका अडल्ट फॉर्म क्या था, रेडियल सिमेट्री। ये थोड़ा एक्सेप्शन था। रीजनरेशन इज सीन मतलब इसका एक पार्ट कट करके आप फेंक दो, वो नया पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है। तो स्टारफिश में अगर एक आर्म कट हुआ तो स्टारफिश को नया आर्म आएगा और वो आर्म को नया स्टारफिश आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसे ड्रॉ करने चाहूं, ये सपोज स्टारफिश है, इसका एक पार्ट ऐसे मैंने कट कर दिया। ठीक है, तो ये स्टारफिश को नया हाथ आएगा और ये वाला जो आर्म है उसको नया स्टारफिश आएगा। हाँ, दैट इज रीजनरेशन। इनफैक्ट हमने लास्ट टाइम वो ज़ॉम्बी स्टारफिश का भी एक एग्जांपल लिया था कि कैसे अपना आर्म शेड करता रहता है और नए नए से इट लुक्स लाइक अ पीस ऑफ मीट, और वो रैंडमली लोगों के पैर पे आता है तो बहुत वियर्ड लगता है। ठीक है, एकदम रेड कलर का एकदम मांस का लोथड़ा आएगा पैर पे जब बीच पे जाओगे तो। अपने इधर नहीं है, रिलैक्स, अपने इधर अभी आपको आ सकता है मांस का लोथड़ा, बट शायद वो फिर डेड बॉडी होगा किसी का। ऐसा हंसो मत, सच्ची क्यों इंडिया में नहीं लगता? नहीं बच्चा, ये इंडिया के रीजन में ये वाले स्टारफिश नहीं, ज़ॉम्बी वाले नहीं है। ज़ॉम्बी स्टारफिश नहीं है, जो रेड वाला जो बोल रहा था ना वो, बाकी है अपने पास स्टारफिश। यहाँ नहीं तो कहाँ होता है? बच्चा सिर्फ वो वैरायटी वाला स्टारफिश अपने पास नहीं, अपने पास बहुत सारे स्टारफिश है। मुंबई में यू विल फाइंड न्यूमरस अमाउंट ऑफ स्टारफिश, मुंबई में। हाँ, तुमको वीडियो दिखाऊंगा मैं, रिलैक्स। सर इसको डायगोनली नहीं कट कर सकते हैं, बट डायगनली फिर शायद ऐसा 2-3 नाम ऐसा वो ये खुद से करता है, वो हाथ पूरा निकाल देता है खुद से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। खुद को ऐसा 1/2 नहीं कर रहा है वो। नहीं, बट अगर देख, डिपेंड करता है कि उसका जो नर्वस लाइन है या वेंट्रल नर्व कॉर्ड है वो कटना नहीं चाहिए। अगर वो कट रहा है तो शायद मर जाएगा, वरना नॉर्मली इट कैन रीग्रो। ठीक है, बॉडी इज कवर्ड विद स्पाइन, हेड इज एब्सेंट, कैल्सरस शेल और ऑसिकल्स होंगे। इनके पास होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये भी हमने किया था। इनके पास इंटरनल कैसे यहाँ पर एक सक्शन पार्ट होगा और हर जगह से पाइप जा रहा है, और इसको मूव करना होगा तो यहाँ से और यहाँ से पानी छोड़ेगा और फटाफट ऐसे मूव करेगा वो। ठीक है, जैसे जेट्स की मोटर बोट में होता है कि पीछे से पानी रिलीज करता है और वो एक डायरेक्शन में आगे जाएगा। ऐसा सेम मैकेनिज्म इसके पास होता है, उसको बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं? ऐसा एक और वर्ड था बच्चा, वाटर कैनाल सिस्टम। याद है किसमें था ये? पॉरीफेरा में था। उसमें क्या था, पानी अब्जॉर्ब करता है ऑस्टिया से और ऑस्कुलम से रिलीज करता है, वो क्या था, वाटर कैनाल सिस्टम। ये क्या है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। दोनों अलग छे। ओके, देन नॉट रियली ग्रो, इट कैन कीप ऑन ग्रोइंग। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। सिस्टम इसके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, यानी कोई क्या बोलते हैं किडनी विडनी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। नॉर्मली जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है उसी के थ्रू वो
वेस्ट मटेरियल को एक्सीड कर देगा। एग्जाम्पल इसके हमने पढ़े थे ABCDE, है ना, एस्टेरिस, ब्रिटल स्टार, कुकुमेरिया, एंटीडोन एंड एकाइनस। ठीक है, एस्टेरिस इज स्टारफिश, ब्रिटल स्टार इज ओफोरिया, ये वाला बहुत सारा इंडिया में, मुंबई में। एंटीडोन इज सी लिली, देन कम्स कुकुमेरिया दैट इज सी कुकम्बर एंड एकाइनस दैट इज सी अर्चिन। ये सारे एग्जाम्पल्स है जो अपने को याद रखने हैं। एनी डाउट्स? श्योर, यहाँ तक हमने लास्ट टाइम किया था। यस, अभी नेक्स्ट बच्चा फाइलम में अपना हेमिकॉर्डेटा। क्या है? ऑल्सो नोन एज हाफ कॉर्डेट्स। क्या नाम है? हाफ कॉर्डेट्स। इसका दूसरा नाम है बच्चा अकॉर्नवर्म। क्या नाम है? ACORN, अकॉर्नवर्म। वो अकॉम, वो M दिख रहा है, वो RN है बच्चा एक्चुअली। सर हम राइटर बन गए, हैंडराइटिंग सही है। अच्छी है रे। अब एक काम कर, तो तूने लिख दिया तो मैं तेरा बुक का फोटो लेके जाऊंगा, ठीक है? तो अभी नेक्स्ट बैच वाले जो भी बोलेंगे तुझे बोलेंगे और फिर मैं उन लोग से भी लड़ूंगा। लिखा अकॉर्नवर्म? ठीक है, लिखो। M लिखा है तो बच्चा RN कर दो उसको, ठीक है? ग्रिफिंडोर, तू भी पॉटर हेड है। चलो, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें बायलैटरल सिमेट्री है और ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये तो ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है, ठीक है? बायलैटरल सिमेट्री यानी ये 1/2 होगा सिर्फ सेंट्रल एक्सिस से। इट इज यूसिलोमेट यानी प्रॉपर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। इट इज एक्सक्लूसिवली मरीन। ये सब फीचर बच्चा उसमें भी था, अपना स्टारफिश वाले में भी। एक्सक्लूसिवली मरीन मतलब ये सिर्फ और सिर्फ सी वाटर में होगा। ये शायद तुमको कभी नहीं दिखेगा लाइफ में। ऐसा सिर्फ मैंने किसके लिए बोला था? टीनोफोरा के लिए बोला था। ये पता है कहाँ होता है? वो समुद्र का पानी, उस वो के नीचे जो सी बेड है, उस सी बेड के अंदर घुसे हुए रहते हैं ये लोग। अब इतना अंदर अपन जाने वाले हैं क्या? नहीं। अच्छा, तो ये लोग दिखते कब है पता है? ये लोग यूजुअली ना दिखते ही नहीं है, बट इनके निशान दिखते हैं। बताता हूँ क्या होता है। ये लोग पानी के नीचे ज़मीन में ऐसे घुस के रहते हैं और ये लोग मिट्टी खाते हैं, बहुत सारा मिट्टी खाएंगे, उसमें जो भी काम खा होगा वो रखेंगे, जो काम का नहीं वो लोग पूप आउट कर देंगे, निकाल देंगे, और ऐसे मस्त पूप इमोजी जैसा ऐसा छोटा छोटा टीला बन जाता है। कब होगा? जब भी लो टाइड होगा तभी। मतलब ये लोग इन जनरल अंडर वाटर भी ये कर ही रहे थे, बट अपने को कब नजर आएगा? जब लो टाइड होगा तभी। तो आपने वो दिवाली में सांप का गोली जलाया है, तो कैसे सांप का ऐसा पूरा सांप बनता है, वैसे सेम टाइप का मिट्टी का छोटा छोटा पहाड़ बनेगा, ठीक है? अगर ऐसा है, दिखता है तुमको, विच मीन्स ये लोग है। जैसे अर्थवर्म कैसे है, फार्मर का फ्रेंड है और वो मिट्टी खा के अप टर्न करता है और सॉइल का न्यूट्रिएंट बनाता है, वैसे समुद्र के लिए ये लोग इंपॉर्टेंट है। और अपन शी बोल रहे हैं ना बच्चा, वो लोग खाई मिट्टी रहे तो मिट्टी निकलेगा बाहर। इनफैक्ट जो बीच का मिट्टी है, जहाँ पर भी आपको व्हाइट मिट्टी नजर आता है, वो एक्चुअली एक फिश का पॉटी है, क्योंकि फिश कोरल खा खा के पॉटी निकाल के मिट्टी बना रहे हैं। और वो अपन ऐसे करके, हाँ कितना सॉफ्ट। बट मेरे को तुम अपने पॉटी के साथ क्यों इमेजिन कर रहे हो उसको? अपन शेजवान चकली खा रहे हैं, वो लोग नॉर्मल चीजें खा रहे हैं, वो लोग मिट्टी ही खा रहे हैं। ओके, वो लोग कोरल्स खा के ये कैल्शियम वाला मिट्टी बनाते हैं। वैसे ये लोग बच्चा न्यूट्रिएंट्स को अपटर्न करते हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मरीन इकोसिस्टम। एंड उनका शेप बच्चा कुछ ऐसा है, स्पर्म जैसा शेप है उनका ऐसा। ये एक हेड है उनका, ठीक है? ये उनका ट्रंक है, फिर ये ऐसा प्रोबेसिस है, सॉरी ये हेड है, ये नेक है, ये ट्रंक है और ये ऐसा टेल है। अभी ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये पूरी तरह से कंप्रेस और रिलैक्स होता है। ये पड़े से आगे से ट्रायंगल है, तो ये गीली मिट्टी में मस्त अपने आप को खोद के जाएंगे। ये वाला पार्ट एकदम कॉन्ट्रैक्ट करके अंदर चले जाएंगे और अंदर जाके रिलैक्स करेंगे। तो ऑल यू कैन सी इज देम जस्ट गोइंग इनसाइड द सैंड। तुमको सिर्फ उसका टेल दिखेगा, वो भी एकदम अंदर की तरफ जाता हो, फिर तुम कितना भी खोदो नहीं मिलेगा, बिकॉज ये लोग ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं। अगर तुमको कभी दिखेगा तो तुमको दिखेगा वो पॉटी करते हुए, जब वो मिट्टी फेंक रहा है बाहर, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं अकॉर्नवर्म पूप्स, ठीक है? और अगर ये साइन है, विच मीन वहां का जो इकोसिस्टम है वो बहुत हेल्दी है, ओके? क्योंकि ये पॉल्यूटेड जगह पर नहीं होते हैं। गॉट इट? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। इनको हम लोग, कुछ साइंटिस्ट ना इनको कॉर्डेट में समझते थे, बिकॉज इनके पास ना एक बकल कैविटी में एक
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है, जिसको कुछ साइंटिस्ट क्या समझते हैं ये क्या था, नोटोकॉर्ड, क्या था, बट वो एक्चुअली नोटोकॉर्ड नहीं था, वो ये वाला डॉर्सल लाइन, ये वाला लाइन था। टंग अप ऊपर करो बच्चा, इधर लिप्स के उधर लाइन फील हो रहा है, वो लाइन बच्चा उनके माउथ से लेके वेंट्रल पार्ट में जाता था। तो साइंटिस्ट को लगा कि वो उनका शायद नोटोकॉर्ड है, बट वो नोटोकॉर्ड नहीं था। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम डायशस है, डायशस मतलब मेल अलग है, फीमेल अलग है, इनमें तुमियो माता पिता तुमियो नहीं है, मेल बॉडी अलग होगा, फीमेल बॉडी अलग होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बॉडी के बाहर एग और स्पर्म का फ्यूजन होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी इसके पास लार्वा है। यूनिक फीचर्स का बात करें, इट इज वर्म लाइक सिलेंड्रिकल बॉडी, कैसा बॉडी है, वर्म लाइक सिलेंड्रिकल बॉडी, कैसा बॉडी है, सिलेंड्रिकल बॉडी, वर्म जैसा सिलेंड्रिकल बॉडी है, जिसमें प्रोबेसिस है, ट्रंक, कॉलर और ट्रंक है, और यहाँ पर स्टोमा कॉर्ड होगा, और इसके पास एक्सक्रीशन होता है थ्रू प्रोबेसिस ग्लैंड, किसके थ्रू होगा, प्रोबेसिस ग्लैंड। इसके दो ही एग्जाम्पल है, पहला है बच्चा बैलेनोग्लोसस जिसको हम बोलते हैं अकॉन वर्म, और दूसरा है सैकुलोग्लोसस, ठीक है। तो इसका ट्रिक तो बहुत सिंपल है, ट्रिक इसका है हेमीबियस, दैट इज हेमिकॉर्डेटा, ये एक्चुअली ये कर दो, बेलेनोग्लोसस जिसको हम बोलते हैं अकॉन वर्म, एनएस से सैकुलोग्लोसस, लिख लो, ये ट्रिक नहीं लिखा होगा ना, ट्रिक लिख लो, प्लेनेरिया, बस सब मिक्स कर देना। बच्चा एनलिडा में आप प्लेनेरिया बता रहे हो, प्लेटियल में आप एनलिडा का बता रहे हो। आपको क्या पसंद है, रेस्टोरेंट में जब जाते हो तो क्या मंगवाते हो आप खुद के लिए, उड़ी भी रेस्टोरेंट बेसिक, ग्रेट। मैं यूजुअली खाना रिक्शा वालों से मांगता हूँ, वो लोग अच्छा बनाते हैं। स्टेशनरी वाले से दूध खरीदता हूँ, तबेले से जेरोक्स लेता हूँ। क्या बात करता है रे, आप मस्त पाव भाजी बना के लेके, एकदम मस्त है, बटर भी मस्त है, प्याज लेमन, पाव भी सॉफ्ट है, बट मैं मांगा डोसा था तेरे से। मस्त पाव भाजी टेस्टी है, बट मैं मसाला डोसा मांगा था। क्या कर रहे हो तुम लोग, तुमसे बहुत बेटर एक्सपेक्टेड था यार मेरे को। मैं ऐसे ही तुम्हारा तारीफ कर रहा हूँ, दूसरे प्लान में कि मलाड़ वाले बच्चे मस्त ओरल दिए मुझे, लास्ट लेक्चर बहुत अच्छे से दिया था तुम लोगों ने, जितना भी थोड़ा 3-4 पूछा था, आज एकदम खुश हो गए। हेतवी ट्राई तो करो, कोई बात नहीं, एनलिडा नहीं बच्चा, मेरे को आर्थोपोडा तक सब कुछ चाहिए बिना मिस्टेक के, चाहिए तो टाइम ले ले 2 मिनट। अगर नॉन कोऑर्डिनेट का एग्जाम्पल याद नहीं हो तो मैं कोऑर्डिनेट्स कैसे पढ़ा सकता हूँ तुमको। दिस इज 50% ऑफ द चैप्टर, ये 50% ही पूरा क्लियर नहीं तो आगे कैसे बढ़ूँ मैं। बच्चा आप लोग एक लाइन में लिख सकते हो, मेरे पास जगह नहीं है ना, आप तो पूरा पूरा लिख सकते हो ना, तू तेरे को स्टैंजा बनाने का थोड़ी ज़रूरत है। आप लोग ऐसा फ्लैट में लिख सकते थे, ठीक है, रफ बुक है ना। सारा रेडी, चल चल दे, बता एनलिडा। बोलते जा बोलते जा। हाँ फार्मर का फ्रेंड है ऑर्थवर्म, तुम्ही बांग्ला ऑर्थवर्म, उसका नाम तो होता है अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम।
मैंने आपने पता क्या किया, आपने सिर्फ एग्जांपल्स पढ़े, क्या फाइलम का नाम है वो पढ़ा ही नहीं आपने। इनफैक्ट ट्रिक भी याद होता तो भी आप फाइलम का नाम सही करते थे। फेरे फेरे, पेरेटिमा, हाँ कैसे याद आया। और हिरुडिनेरिया कौन है? ब्लड सकिंग व्हाट, नाम बोल। लीच, लीच कच्चा पक्का है मैडम। कितने बार लिखा है आपने एग्जाम्पल सारे? कितने बार लिखे एग्जाम्पल सारे? 5 बार बोला था ना मगर। हाँ इसलिए हो रहे, आपने 5 बार लिखा है। हाँ वो लग रहा है। निशी कितने बार लिखा है आपने? वो एकदम क्लियरली डिफरेंस मालूम पड़ता है कि लिखा है। कितना लिखा है शौर्य? प्रणव कितने बार लिखा है? नहीं लिखा है। वो एकदम तुरंत मालूम पड़ता है। आपने लिखा है मैडम? किसने लिखा है? सिर्फ एक ने लिखा 5 बार शिद्दत से, उसको अच्छे से आया। 3 बार लिखा उसको सेमी सेमी आ रहा है। देयर वॉज अ रीजन दैट आई टोल्ड यू कि प्लीज 5 बार लिखना। अभी आज किसी को नहीं आएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट लेक्चर मेरा जब भी होगा, ध्यान से सुनना। हाँ आप लोग पर डे 5 बार एग्जाम्पल्स लिखोगे, आपके अलावा सब। ओके मतलब अगर मेरा सपोज लेक्चर नेक्स्ट वेडनेसडे होता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कितना हुआ? 8 दिन। वेडनेसडे, नेक्स्ट वेडनेसडे। आज कितने में छूटेगी तू? 4 नहीं, नेक्स्ट तो वेडनेसडे वो भी गिनने का ना, सुबह तो फ्री है ना। सुबह 7 बजे का लेक्चर हो तो मत गिनना बस, बट उसके पहले तो लिखना पड़ेगा। 5 5 5 5 5 5 5 5 40 टाइम्स लिखना है सारे एग्जाम्पल्स नॉन कोऑर्डिनेट्स के। 40 टाइम्स। आपने मैडम 3 बार लिखा था, आप मुझे टोटल 40 टाइम्स लिखाना, तो आपको 37 टाइम्स और लिखना है। वर्क्स? रिलैक्स। इसको कम करने का मैं एक और मौका दूंगा क्लास में विद इन द लेक्चर। मेक श्योर यू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी वेल। ओके एंड आई विल मेक श्योर आप लिखो। नहीं लिखोगे तब तक मैं अलाउ नहीं करूंगा लेक्चर में। ओके आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड बच्चा। मुझे लगा आप लिख के लाओगे। अब मुझे लग रहा है मेरा ही गलती कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से थोड़ा सा डेली आपको चेक करना चाहिए था, कि मुझे लगा चल ठीक है घर पे लिस्ट है, लिस्ट नहीं बनाया, लिस्ट बनाया होगा घर पे होगा, ठीक है मैंने देखा नहीं। अब मुझे लगा इट इज़ माई फॉल्ट ओनली। पहले से थोड़ा सा ऐसा थोड़ा चिमटी काटना चाहिए था तुमको मेरे को। चलो डन। ओके ओके सुन लो क्या पढ़ रहे हैं लोग बच्चे? कोऑर्डिनेट्स पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेट्स में सबसे पहले ध्यान दो। कोऑर्डिनेट्स के क्या क्या फीचर हमको पता थे। सबसे पहले नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, नर्वस सिस्टम इज अपने में कोऑर्डिनेट डोर्सल, सिंगल एंड हॉलो। अपना नर्वस सिस्टम अपने जैसा ही है, जिंदगी में पीछे, अंदर से खोखला और कतई सिंगल। उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? वेंट्रल है और कुछ नहीं, वेंट्रल है। फिर अपने पास पोस्ट चैनल टेल प्रेजेंट, अपने पास गिल्स है, अपने पास अभी नहीं है बट पहले था, कभी था, एम्ब्रियो में था, तो गिल्स आर प्रेजेंट। मनस्वी प्लीज स्टॉप राइटिंग। ये सारे फीचर्स है कोऑर्डिनेट के जो हमने पहले ही किए थे। अब कोऑर्डिनेट में क्या क्या सब कैटेगरीज है बच्चा? फाइलम कोऑर्डिनेटा में, सब फाइलम में 3, कितने हैं? 3। पहला है बच्चा यूरो कोऑर्डिनेटा, नेक्स्ट है सफेला कोऑर्डिनेटा, तीसरा है वर्टिब्रेटा। हाँ ये जो यूरो कोऑर्डिनेटा, सफेला कोऑर्डिनेटा, इसको हम लोग मिलके बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स। क्या बोलते हैं? बिकॉज ये कॉर्डेट्स जैसे है बट थोड़े से अलग है ये, यानी प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कॉर्डेट है ये। और फिर आता है वर्टिब्रेटा। याद है हम लोग ने सबसे पहले डिसाइड किया था कि अब तक जो आप पढ़ते थे वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, वो भी टर्म हम यूज़ नहीं करते। हम क्या यूज़ करते हैं? कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। बिकॉज टेक्निकली ये वर्टिब्रेटा है तो ये भी इनवर्टिब्रेट्स हुए, ठीक है। इसलिए हम लोग वर्टिब्रेटा इनवर्टिब्रेटा टर्म हटा दिया। अभी क्या रखते हैं हम लोग? कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में कितने कैटेगरी है? 3, यूरोकॉर्डेट, सफेलोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेटा। उसमें यूरोकॉर्डेटा और सफेलोकॉर्डेटा क्या है? प्रोटोकॉर्डेट्स। क्या है बताता हूँ। यूरोकॉर्डेटा में बच्चा नोटोकॉर्ड होता है सिर्फ लार्वा के टेल में, मतलब अडल्ट फॉर्म में उसके पास कॉर्डेट है ही नहीं, टेल खत्म हो जाता है लार्वा स्टेज में। उसके बाद सफेलोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड होता है थ्रू आउट द लाइफ, मगर उसके पास कार्टिलेज या बोन का कवरिंग नहीं होगा। वर्टिब्रेट्स में यानी हम में नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ होगा, उसके ऊपर कार्टिलेज या तो बोन का कवरिंग आता है, इसलिए वो वर्टिब्रेट है। तो ये तीनों में बेसिक डिफरेंस है, ये तुमने ऑलरेडी लिखा हुआ है नोट्स में, रिलैक्स, ठीक है। वर्टिब्रेटा में फिर आगे जाके डिविजन होते हैं। कौन सा डिवीजन है? पहला है
ए ग्नैथा क्या है? ग्नैथा माने जॉ, ए मतलब एब्सेंट। ये लोग विदाउट जॉ वाले हैं, तो इनका मुंह गोल होता है, खुला सा, खुले मुंह वाली मछलियां हैं ये। आपने पोकेमॉन देखा है? पोकेमॉन उसमें ग्याराडोस नाम का एक पोकेमॉन था, दैट इज ए ग्नैथा। जानते आपने वो जापानीज कार्टून देखे शिनचैन? नहीं, इधर से किसका फोन था ये? अरे तुम्हारे था ना, किसका था? किसका? कौन सा फोन है ये? अरे ये फोन किसका? किसमें? आपके फोन में बजा वो? किसी फोन में बजा वो? दिख चापड़ी लिख रही है फटाफट। एक ग्नैथा में इनके पास जॉ नहीं होता है, दीज आर जॉलेस फिशेस। आपने जापानीज कार्टून वगैरह में देखा होगा, वो लोग एक घर का सीन दिखाते शिनचैन डोरेमोन में। उनके घर के ऊपर ऐसे एक सॉक्स जैसा एक झंडा जैसा लटका होता है जो एयर का डायरेक्शन देता है। उसको लोग एक फिश ड्रॉ करते हैं जिसका मुंह खुला होता है, दैट इज दिस फिश। वो उनके लिए बहुत ऑस्पिशियस फिश है। इनफैक्ट उनके लिए वो इतना पवित्र है कि वो लोग स्पेशल ओकेजन पे उसको मार के खा जाते हैं। हाँ, उन लोग में है ऐसा स्पेशल ओकेजन पे, अच्छा हर ओकेजन पे नहीं, ठीक है। तो अपने पता है वो इंडिया में वो एक ऐसा एक हैन या कॉक जैसा बनाते हैं और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऐसा होता है और फिर वो घूमता है डायरेक्शन। वैसे उनमें एक ऐसा सॉक्स जैसा होता है, कपड़े का झंडे जैसा, उसका मुंह खुला होता है, दैट इज दैट फिश ग्नैथोस्टोमेटा। इनमें एक ही कैटेगरी बचा साइक्लोस्टोम्स क्लास। डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा जिसमें हम बिलोंग करते हैं उसमें आते हैं पाइसिस। पाइसिस मतलब जिसके पास क्या होगा? फिन्स। क्या होगा? फिन्स। इसमें आएंगे मच्छी लोग। ओके, मच्छी लोग दो टाइप के मच्छी लोग होते हैं, ऑस्टिक्थिस जिसको हम बोलते हैं बोनी फिश। क्या बोलते हैं? बोनी फिश। और कॉन्ड्रिक्थिस जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज फिश। क्या बोलेंगे? कार्टिलेज फिश। पाइसेस मतलब जिसके पास क्या होगा? फिन्स। क्या होगा? फिन्स। बाद में लिखना, इधर ही है बोर्ड पे, ये रिलैक्स विथ फिन्स से मैंने रेड से लिखा है। टेट्रापोडा जिसमें हम आते हैं, मतलब इसका मतलब होता है 4 लिम्स। क्या मतलब है? 4 लिम्स। 4 लिम्स नहीं, आगे के लिम्स नहीं, 4 FOUR 4 FOUR 4 4 लिम्स। उसमें कौन कौन आता है? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया। आराम, ARAM। एम्फीबिया जिसमें आएगा बेडुक, रेप्टाइल जिसमें तुम्हारे फ्रेंड्स आएंगे सांप सारे। चिपकली का नाम मतलब मैं उड़ जाएगा इधर से, मेरे को ट्रॉमा है चिपकली का। एव्स जिसमें अच्छे अच्छे बर्ड्स आते हैं और दुनिया का सबसे घटिया जानवर भी इधर ही आता है, कबूतर। ओके, और मैमल्स में कौन आते हैं? हम। ठीक है, यहाँ के बाद ना सब एनिमल्स तुमने देखे ले सुने ले हैं। इसके पहले तक हमने कम चीज़ें देखी है। ओके, आइडियली ना बच्चा जब तक नॉन कोऑर्डिनेट्स नहीं होता तब तक मैं चालू भी नहीं करता हूँ, बट आई थिंक तो तुमने मुझे इतना सीरियसली लिया नहीं, या तो तुमने बायो को सीरियसली नहीं लिया कि तुमने किया नहीं है। वो फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ विदाउट नॉन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आई एम जेन्युइनली वेरी डिसअपॉइंटेड विद द बैच कि तुमको करके आना चाहिए था। द फैक्ट कि तुमने लिखा ही नहीं मतलब याद होने ही नहीं वाला है। ओके, आपने किया, गुड गुड सुहानी, नाइस। मैंने तेरा नाम सबसे लेट याद किया, बट तूने सारे नाम याद किए। इन लोगों के तो नाम भी याद थे मेरे को, फिर भी याद नहीं किया। ओके, सॉरी व्हाट ब्रो, बट करना ही पड़ेगा अब तो अब तो रोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम क्या, अब तो गरिया हो गए मेरे को। इसके बाद का बच्चा तो 100 बार लिखना पड़ेगा दिन का। ठीक है, उस नौबत तक मत जाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये टेबल में कुछ डाउट है? कॉर्डेटा के कितने टाइप है? 3, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में ग्नैथोस्टोमेटा, एग्नाथा में साइक्लोस्टोमेटा। स्टोरी खत्म। ग्नैथोस्टोमेटा में पाइसिस और टेट्रापोडा। पाइसिस मतलब मच्छी लोग में ऑस्टिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस, और टेट्रापोडा में 4 है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया। इजी। फिर एक बचा एकदम मैजिकल स्टेटमेंट है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। व्हाट डज दिस मीन?
कि जो भी बच्चा वर्टिब्रेटा में है वो कॉर्डेट में होगा, मगर जो कॉर्डेट में वो वर्टिब्रेटा में हो जैसे ज़रूरी नहीं है। क्यों? बिकॉज ये लोग दोनों है ना। ओके, प्रोटोकॉर्डेट्स वर्टिब्रेटा में बिलोंग नहीं करते बट वो कॉर्डेट्स में बिलोंग करते हैं। ऐसा स्टेटमेंट तुमने पहले भी पढ़ा है ना, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट और क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट स्क्वायर बट ऑल स्क्वायर्स आर क्वाड्रिलेटरल्स, है ना? ये स्टेटमेंट पढ़े ना पहले। जैसे हर मिठाई गुलाब जामुन नहीं है बट हर गुलाब जामुन मिठाई है। हर तला हुआ चीज़ समोसा थोड़ी है मगर हर समोसा तला हुआ है। अब समझा? चलो ये लिख लो जो लोग का बाकी है। खेती तो चालू भी कर दिया लिखना उसने। चलो और क्या देखना था तुमको? ठीक है, इसमें हाँ किसका नहीं, उसका स्पेसिफिक मिलता है तुमको, ऐसा नहीं कि दिखेगा ही नहीं, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। जैसे तुमको यूजुअली लाइव नहीं दिखेगा, तुमको वो स्पेसिफिक में ही दिखेगा, पकड़ा हुआ मरा हुआ जो दिखेगा वो यही दिखेगा बेचारा पॉटी करते हुए। ओके चलो कॉर्डेट्स पे आते हैं। ओके इसमें बच्चा तुमने जो लिखा उसमें कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो वही वाला निकालो, वही बेटर है। बोलो। हाँ जाओ। जो तुमको भेजा है वो थोड़ा सा अपडेटेड वाला है, वही निकालो। लिखा है ना तुमने आगे, निकालो मैडम। क्या है? हाँ सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, करो रीड करो। इसमें भी कुछ तो लिखा है, इसने यूरोकॉर्डेटा नहीं स्किप किया है। पढ़ो। हाँ नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। फिर टेस्टा, body is covered by testa, TESTA, that is called as covering and it is made up of a protein called as tunicin, TUNICIN, hence it is called as tunicata। वो बच्चा इधर है। एक्सक्लूसिवली मरीन यानी पूरी तरह से सिर्फ सॉल्ट वाटर में रहेगा। हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल और फीमेल सेम बॉडी में है। हाँ ये हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल एंड फीमेल सेम बॉडी में, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, ठीक है। नेक्स्ट यूरो, ये ला मैं रीड करता हूँ। यूरो ट्रेल नहीं है वो एक्चुअली, यूरोकॉर्डेट्स। रुक जा पेंसिल दे। लकड़े वाला नहीं है क्या असली वाला? यूरोकॉर्डेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेट्स और एस्किडियंस, ऐसे लिख। वही बोल रहा हूँ, कट कर। यूरोकॉर्डेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेट्स और एस्किडियंस। नेक्स्ट हाँ मेटामॉर्फोसिस पता है क्या होता है? अरे मेटामॉर्फोसिस किया है हमने। बेसिकली जब भी वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। जैसे टेडपोल से फ्रॉग बनेगा, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। जब वो लार्वा से नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, वो जो प्रोसेस उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। जब कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनता है, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, विकसित होना, इवॉल्व होना इनटू नेक्स्ट फॉर्म। पोकेमॉन देखते थे आप? पोकेमॉन में जब वो इवॉल्व होता था, दैट इज नथिंग बट मेटामॉर्फोसिस। आई हाँ नेक्स्ट पढ़। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब देख कॉर्डेट में आने आ गए, फिर भी अब तक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आया नहीं है। इसके एग्जांपल्स नहीं पढ़। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एडल्ट्स आर ससाइल। ससाइल मतलब दे डू नॉट मूव। अंडरलाइन करके लिख दो उसका मीनिंग, ये पहले भी हमने किया है निडारिया में। ससाइल विच मीन्स डू नॉट मूव, दे आर अटैच टू द बेस। ये लोग कहीं मूवते नहीं, मतलब लोकोमोट नहीं करेंगे, की जगह पे रहेंगे। नेक्स्ट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, बॉडी के बाहर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे। नेक्स्ट हाँ साल्पाइन डोलियोलम। इसके एग्जाम्पल से बच्चे, इसका ट्रिक भी बहुत सिंपल है। इसका ट्रिक है
यू आर सैड, ठीक है। यू आर इज यूरोकॉर्डेटा, सैल्पा, एस्कीडिया एंड डोलियोलम। लिख दो फटाफट, सर उसमें वो लिखा था वो लिखा चलेगा। ये बेटा वो लिख दे, चलेगा। वो लिखा है तुमने, उसमें डीएस लिखा, दास लिखा था। उसने दास बनाया तुमको, मैंने सैड बनाया, है ना। स्लेव बनने से तो बेटर ही दुखी रहे। नेक्स्ट फाइलम है बच्चा सफेलोकॉर्डेटा। क्या है? सफेलोकॉर्डेटा में ये बाय द इसका ना फोटो, ये सबसे वियर्ड देखने वाला एनिमल है यूरोकॉर्डेटा। इट लुक्स लाइक अ ट्रांसपेरेंट पाउच फ्रीली फ्लोटिंग इन वाटर। इनफैक्ट पानी में होगा तो तुमको दिखेगा भी नहीं, बिकॉज एकदम जेली जैसा है। इट लुक्स जेली फिश जैसा नहीं बचा, जेली फिश में तो भी नजर आएगा, ये तो एकदम ही ट्रांसपेरेंट है। ओके ऐसा लगता है कि कुछ तो सिलिकॉन का कोई तो खिलौना है जो पानी में घूम रहा है। प्लस ये लोग कभी कभी कॉलोनीज बना के पूरा पूरा ट्यूब बना के घूमते हैं। ओके दे लुक वेरी वेरी वियर्ड। आई विल शो यू द वीडियो, रिलैक्स। एक सफेलोकॉर्डेटा का करने के बाद साइक्लोस्टोमा करने का, तीनों का साथ में वीडियो देखेंगे। ओके हार्मफुल तो कुछ नहीं है बच्चा, बट कभी कभी स्टिंग करेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। और ये बहुत ऐसा ओपन ओशंस में होता है तो इजीली दिखेगा नहीं। ओके सेफेलोकॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, ये पता है अपने को, राइट। बट नोटोकॉर्ड के ऊपर कार्टिलेज या बोन का कवरिंग नहीं होगा। करो करो रीड करो सेफेलोकॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड हेड से लेकर टेल रीजन में पूरा एंड टू एंड है। फिर परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, मतलब पूरे लाइफ में होगा उसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ही है। नेक्स्ट फिश लाइक बॉडी, फिश जैसा बॉडी है। एक्सक्लूसिवली मरीन, प्रॉपर एक्सक्लूसिवली मरीन, मतलब सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट वाटर में होगा, फ्रेश वाटर में नहीं नजर आएगा। सेक्सेस आर सेपरेट, सेपरेट, वो हर्माफ्रोडाइट था सैल्पा, ये मेल और फीमेल अलग अलग है। यानी ये मोनेशियस के डायशियस है, डायशियस डायशियस। एग्जांपल्स ब्रैंकियोस्टोमा, रुक जाओ को स्पेलिंग देखने दें। हाँ ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस और लैंसलेट्स, ठीक है। ब्रैंकियोस्टोमा 3 एग्जाम्पल है इसके, BAL। ब्रैंकियोस्टोमा का ही नाम एम्फियोक्सिस है और दूसरा नाम है लैंसलेट। ये बहुत अजीब दिखते हैं। दे लुक लाइक चावल का दाना, बट जो थोड़ा सा बड़ा है, और वो पानी में पैसिवली फ्लोट करते रहेंगे एक बेस के साथ। ठीक उनका देख ऐसा, स्टेट बोर्ड का बुक दो, ऐसा डायग्राम दिया उनका, कार्टूनी डायग्राम, और ऐसा ही दिखता है। ट्रांसपेरेंट से होते इतने से होते ही है, प्रॉपर ऐसा लगेगा कि चावल का बड़ा सा दाना है जो घूम रहा है पानी में। ओके और उनमें से ये गिल्स वगैरह होंगे जो मूव होते रहेंगे ऐसे ऐसे। ओके अगेन वेरी वेरी रेयर टू सी, बट एकदम ऐसा नहीं है कि दिखेगा ही नहीं कभी। नेक्स्ट these are small fish like animals that rarely exceed 5 cm in length. हाँ 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा कभी होंगे नहीं। नेक्स्ट Notochord exceeds throughout the length of body and present throughout the life. लाइफ। फिर वर्टिब्रेटा, Posternal tail is present. पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, किस में? इसमें इसमें ही ना, हाँ ओके। इसमें अच्छा 20 में एग्जाम्पल लिख दिया क्या उसने? हाँ इसलिए ऐसा झोल हुआ। कोई बात नहीं। respiration from body surface. Complete digestive system. कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब माउथ और एनस दोनों होगा। फिर Excretion through protonephridia. प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू एक्सक्रीशन होगा। प्रोटोनेफ्रिडिया इज अगेन नेफ्रॉन जैसा, बट प्रिमिटिव नेफ्रॉन जैसा। किडनी के सेल्स को हम नेफ्रॉन बोलते हैं जो फिल्ट्रेशन करेगा। नेफ्रिडिया मतलब नेफ्रॉन जैसा सेल। प्रोटोनेफ्रिडिया मतलब बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का नेफ्रॉन जैसा सेल। बेसिकली लूज सेल्स होंगे जो ब्लड को फिल्टर करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोनेफ्रिडिया। ये पहले भी था प्लेटीहेल्मिंथ वगैरह में। Close circulation is हाँ यहाँ पर वापस क्या आया, क्लोज सर्कुलेशन का कमबैक हुआ। कहाँ पर? सफेलोकॉर्डेटा में। इसके पहले कहाँ था? सिर्फ एनलिडा में था, उसके पहले कहीं पर भी क्लोज सर्कुलेशन नहीं था। यहाँ पर कमबैक हुआ। क्लोज सर्कुलेशन मतलब बॉडी में ब्लड वेसल्स है और ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करेगा। इसके बीच में जितने भी एनिमल्स थे सब में खुला खुला ब्लड था, मतलब बॉडी है और बॉडी में ब्लड घूम रहा है। फिर बनता कैसे? बनता कैसे मतलब? वो लोग के बॉडी में उनके पास बोन कहाँ है? बोन मैरो में नहीं बनेगा। इन जनरल जो लिक्विड होगा उनके बॉडी में वो कलर्ड लिक्विड नहीं होता है, वो
वो ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड है, वही उनका ब्लड है, वही उनका लिम्फ है, वही टिश्यू फ्लूइड है, सब कुछ वही है, उसमें पैसिवली फ्लो होता रहता है। तो हम बोलते हैं कि उनमें ऑर्गन सारे बेथ करते हैं ब्लड में, बिकॉज सेंटर में ऑर्गन है, आसपास पूरा ब्लड घूम रहा है उनके। Blood without pigments. ब्लड में पिगमेंट्स नहीं है। इसके एग्जांपल्स क्या है? ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस और लैंसलेट्स। इजी। नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज वर्टिब्रेटा में आ गए। वर्टिब्रेटा में हम लोग इसमें अभी एग्नाथा में, एग्नाथा मतलब विदाउट जॉ, ठीक है। उसमें एक ही क्लास है, कौन सा क्लास है? साइक्लोस्टोमाटा। ये बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। दे आर पैरास, ये पढ़, यही है ना इसमें तो। Parasites on some fish. दे आर पैरासाइट्स ऑन सम फिश। कुछ फिशेस के ऊपर पैरासाइट का काम करते हैं, बिकॉज दे हैव ओपन सर्कुलर माउथ। तो बड़े बड़े फिश के ऊपर चिपक जाएंगे और उनके ऊपर ही अपना पूरा जिंदगी बिताएंगे, उनसे सारा न्यूट्रिशन लेंगे, सब कुछ खींचेंगे, एंड दे विल ग्रो रिप्रोड्यूस ऑन द बॉडी इटसेल्फ, ठीक है। Elongated body bearing 6 to 15 pairs of gills, slits for respiration. 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स हो गए, जिसके थ्रू वो लोग रेस्पायर करेंगे। पूरा बॉडी कार्टिलेज से बनता है। और ये लोग ना क्या बोलते हैं, ये लोग डेट्रीवोर्स है। डेट्रीवोर समझते हो? डेड बॉडीज को खाते हैं। तो जो भी शार्क या वेल मर के नीचे आते हैं ना, उनको डिकम्पोज और डाइजेस्ट कौन करते हैं? ये लोग। तो फिर parasites आपने बोला कि कुछ पैरासाइट्स है और कुछ ऐसे है। जो पैरासाइट है वो भी जब मरता है तो छोड़ के सब यहाँ पे आ जाते हैं खाने के लिए, क्योंकि अगर एक वेल मरता है या एक वेल मरती है तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम वापस बनता है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ बायोमास। इनफैक्ट वेल मेक श्योर करती है कि वो एकदम डीप में जाके उसका डेथ हो, सो दैट लोअर लेयर्स तक न्यूट्रिशन पहुंच पाए। have sucking and circular mouth without jaws. जॉज नहीं होता इनका, बहुत अजीब सा दिखने वाला माउथ होता है। दिखाओ बुक एक मिनट, देखो टेक्स्ट बुक में दिया है, शेड बोर्ड की बुक में ऐसा उसका मुंह है। ये पेट्रोमाइजन. पेट्रोमाइजोन है, यस। पेट्रोमाइजोन, मैग्जीन, हैगफिश, ये उसके एग्जांपल्स है। हाँ, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। किससे बना है? कार्टिलेज से बना है। सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। ये लोग मरीन होते हैं। क्या होते हैं? मरीन। बट दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर, यानी ये लोग तैर के बच्चा फ्रेश वाटर तक जाते हैं। मतलब लोग समुद्र से रिवर की तरफ जाते हैं टू स्पॉनिंग। स्पॉनिंग क्या होता है? अंडे देने के लिए। मतलब अच्छा, इनमें कैसा लाइफ साइकिल होता है पता है? मेल फीमेल है, मेल फीमेल ने मेट किया, मेल मर गया। जिंदगी का उसका एक ही मकसद था, मेट करना। मेट कर लिया, मर जाता है वो। फीमेल बच्चा वो जाएगी समुंदर को पार करके रिवर की तरफ, मतलब अगेंस्ट द फ्लो जाएगी। रिवर बच्चा समुंदर में मिलता है, समुंदर रिवर को नहीं जाता है। मतलब ये लिटरली अगेंस्ट द फ्लो तैर के रिवर में एक अच्छा जगह ढूंढेगी जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर आता होगा, वहाँ पर जाके अंडे देगी और अंडे देने के बाद मर जाएगी। उनके बच्चे को पता ही नहीं कि मम्मी पापा कौन है, सब लावारिस बच्चे, सब अनाथ। ये लोग बच्चे वहाँ पर ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे और फिर ये लोग अडल्ट होने के लिए वापस आएंगे समुंदर में। ये उनका लाइफ साइकिल है। Paired with no Okay. scales, इसका मतलब मतलब इनके पास फिन्स पैर में आएगा, बट इनके पास स्केल्स नहीं है। जैसे फिश में कैसे स्केल्स होते हैं, वैसे स्केल नहीं है, पूरा कंटिन्यूस स्किन है इनके पास, ठीक है। मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई विद इन अ फ्यू डेज। दे लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस यानी चेंज होने के बाद रिटर्न बैक टू ओशन। दो एग्जाम्पल है, पेट्रोमाइजोन दैट इज लैम्प्रे एंड मैग्जीन दैट इज हैगफिश। इसमें से जो हैगफिश है ये बच्चा डेड एनिमल्स को खाता है, और जो लैम्प्रे है ये यूजुअली पैरासाइटिक होता है। हैगफिश है ना, हैगफिश ये सबसे डेंजरस एनिमल है पानी के अंदर का। इनफैक्ट अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जहाँ पर हमको पता हो कि किसी दूसरे एनिमल ने हैगफिश को खाया हो। इसका स्किन बहुत थिक होता है, प्लस इसके स्किन के ऊपर ना एक प्रोटीन होता है म्यूकस वाला, जो ये रिलीज करता है अगर कोई इसको खाने जाए तो। वो प्रोटीन, वो म्यूकस जब रिलीज होगा, सॉल्ट वाटर के साथ कांटेक्ट में आने से ही 10,000 टाइम जितना एक्सपांड हो सकता है। और जो भी शार्क या जो भी बड़ा फिश को खाने का ट्राई कर रहा है, उसके पूरे बॉडी को अंदर से म्यूकस से भर देगा और शार्क चोक होके मर जाएगी और ये जिंदा रहेगा। प्लस ये खुद के बॉडी में एक नॉट बना लेता है, खुद 8 जैसा बन जाएगा, सो दैट कोई इसको खा ना पाए। काफ़ी ठग लाइफ होता है ये। ओके, आई विल शो यू द वीडियो ऑफ दिस। इसका वीडियो तो दिख जाएगा इधर। मतलब नेचुरली तो मरता है ना, एजिंग से मरे, मतलब बट इसका शिकार नहीं होगा वैसा। बोला ना, डेड बॉडीज और पैरासाइट्स। तो ह्यूमंस ने एनकाउंटर करके उसको भी कुछ किया क्या? हाँ, ह्यूमन ने ट्राई किया इनको भी खाने का, बट थोड़ा
ये देख, ये है स्लाइमी ईल्स बोलते हैं इसको। अभी नेक्स्ट है बच्चा कॉन्ड्रिक्थिस ऑस्ट्रिक्थिस, वो आपने लिखा है जो आएगा किसमें, पाइसिस में। यानी अभी हम लोग gnathostomaटा तक पहुंच चुके हैं। बट मैडम आपको सेकेंड हाफ देना है, बाकी लोग जो लोग ने नहीं पढ़ा और जो लोग को 40 टाइम से शायद कम करना होगा, आपके पास 5 मिनट है। सुन लो क्या क्या पढ़ना है। मोलस्का, निडारिया, आर्थ्रोपोडा, ये 3 अच्छे से पढ़ के दे दो मेरे को। निडारिया डिपेंड्स, कैसे दे रहे हो, डिपेंड्स ऑन माई मूड। प्रॉब्लम वो नहीं है कि आ रहा है तो याद नहीं हो रहा, प्रॉब्लम तो शीट पे है तो मेरे को वो एग्जांपल्स। बट वो तो मेरा गलती नहीं है ना, तो इससे तो मैंने 3 ही बोला ना अभी 5 मिनट में। आई नो कि पूरा नहीं होगा, नहीं लिखा है तो। मोलस्का, निडारिया और आर्थ्रोपोडा। और मैं थोड़ी तुरंत फीचर्स भी नहीं मांगा, मैं सिर्फ एग्जांपल्स पूछ रहा हूँ आपसे। आप दोनों फिर से चिल कर सकते हो, नहीं तो आप एक काम करो ना, अभी हमने क्या क्या पढ़ा, एकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और ये 3 जो पढ़े अभी, कौन सा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और साइक्लोस्टोमेटा, उसके एग्जांपल दे दो। उसके तो दे ही सकते हो ना। चलो टाइम अप। रेडी? ओके, कोई है जो वॉलंटियर करना चाहेगा आंसर के लिए? इंपॉर्टेंट है जो भी मैं पूछ रहा हूँ। कोई सामने से वॉलंटियर कर रहा है? निशी कर रही है, उसके अलावा कोई? आप नहीं रुको, जो लोग बाकी उन लोग को आपको पूछूंगा, डोंट वरी मैं। ओके, स्टैंड अप निशी, स्टैंड अप। ठीक है, 2 बॉयज में से एक जन कोई भी डिसाइड कर लो। जल्दी। ओके, यहाँ पे तिथि, सारा और हेतवी में से डिसाइड कर लो कि कौन खड़ा हो रहा है। मुझे 4 लोग चाहिए, 2 मिल चुके हैं, एक लड़का चाहिए और एक तुम 3 में से एक चाहिए। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तुम लोग जो आंसर दोगे उस पर डिपेंड करेगा कि बाकी पूरे क्लास का पनिशमेंट क्या है, इसीलिए जल्दी। बॉयज, इतना टाइम? खड़े हो जाओ बच्चे, जो लगता है, फिर दोनों फंसेंगे। ठीक है, चल, शौर्य यहाँ से सारा। ओके, 4 लोग हैं, रूल सिंपल है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा सिंपल, जो पूछा है, जो पढ़ने को बोला उसमें से क्वेश्चन पूछूंगा। 4 में से 2.5 लोग को आना चाहिए अच्छे से, 2.5, मतलब 2 लोग को एकदम अच्छे से आना चाहिए, एक को एटलीस्ट हाफ तो आना चाहिए। ओके, अगर आया तो आपका पनिशमेंट हाफ हो जाएगा, जो 40 टाइम्स है वो 20 टाइम्स हो जाएगा सबके लिए। वर्क्स? अगर नहीं हुआ तो इट रिमेन्स 40। कूल, फेयर इनफ। 2 लोग खुद से वॉलंटरी हुए थे, बाकी तुम लोग ने डिसाइड करके आए हो। ओके, मतलब तिथि, अनन्या, हेतवी का कुछ स्टेक नहीं, तुम लोग का पूरा पनिशमेंट इन पे डिपेंड करता है। नहीं बच्चा, अभी आप खड़े नहीं हो। अगर इनको नहीं आया तो फिर हम बिल्कुल नहीं बच्चा, यही 4 है अभी। इट इज़ डन। मैंने 2-3 बार पूछा, आप वॉलंटियर भी कर सकते थे, डिसाइड भी कर सकते थे। अभी यू कैंट ब्लेम देम। अभी नहीं आया तो तुमको लिखना है, सिंपल। ठीक है, निशी आपसे स्टार्ट करते हैं, सिंस यू आर द फर्स्ट वन टू वॉलंटियर। मुझे बताओ मैडम, मोलस्का का एग्जाम्पल। चलो मच्छी लोग के बारे में पढ़ते हैं। पाइसिस पता है क्या है? पाइसिस, व्हाट आर पाइसिस? फिश। 2 टाइप का मच्छी लोग होता है। ठीक है, आज बच्चा जो आपने इसमें ना अपने कैसे मत से डिस्टिंग्विश जैसा टेबल बनाया होगा, मिला? इसका मैडम एग्जाम्पल के लिए जगह नहीं छोड़ा आपने सारा, बट छोड़ना है ना एग्जाम्पल के लिए तो जगह आपने छोड़ा है, बाकी लोगों ने। मुझे थोड़ी पता था। एग्जाम्पल्स के लिए जगह छोड़ना ही है ना बच्चा, क्या बात कर रहे हो, नहीं पता था? स्टिकी नोट लगाना पड़ेगा। आपने छोड़ा जगह? क्या पता है तुम लोग को मच्छी लोग के बारे में? गिल्स होते हैं। गिल तो गुजरात के पास भी है। और इनफैक्ट पाइसिस का मतलब भी फिन्स होता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब ये क्या है?
आगे से पतला, पीछे से पतला, बीच में से मोटा, दैट इज स्ट्रीमलाइन, है ना। और वेरी गुड। और टेल तो बच्चा सब कॉर्डेट के पास है। देख कुछ ऐसा फीचर बताओ ना जो थोड़ा अलग हो, थोड़े एडवांस फीचर्स बताओ जो अब तक नहीं पढ़े थे लोअर एनिमल्स में। आईज ठीक है, थैंक यू। हार्ट 2 चेम्बर है, मतलब अभी सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हो चुका है। अब तक क्लोज ओपन ये सब में खेले थे, प्रॉपर डेवलपमेंट है। और गिल्स बोला, वेरी गुड। और अंडा देते, बच्चा देते हैं लोग, अंडा देते, श्योर। शार्क लोग तो बच्चा देते हैं। शार्क लोग बच्चा देते हैं। शार्क तो अंदर ही बच्चा वो मतलब अंडा देता है उसके अंदर। शार्क के कुछ फैमिलीज बच्चे डायरेक्ट बच्चा देते हैं। वीवी पेरेस, वो स्टिंगरे देखा है आपने? स्टिंगरे डायरेक्ट बच्चा दे। स्टिंगरे अच्छा वो ना ऐसे काइट जैसा तैरता है, वो जो फाइंडिंग नीमो में स्कूल को लेके घूमता है, हाँ हाँ। वो उन लोग डायरेक्ट बच्चा देते हैं। 2 टाइप के मछलियों के बच्चा, एक है हड्डी वाला मच्छी बोनी फिश और एक है कार्टिलेज फिश। बोनी फिश और कार्टिलेज फिश का अब जब आप पढ़ोगे उसके बाद आप मच्छी को देख के बता सकते हो कि ये इसके अंदर बोन है, इसके अंदर कार्टिलेज है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव तरीके से हमने वो डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखा है। एक एक करके पढ़ते हैं। नहीं रुक जाओ, नहीं होगा। एक काम करो, नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आई डोंट वांट कि ये टॉपिक को मैं आधा छोड़ूं।